आ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता था मेजर ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ अ म्यूजिकल टोन और साउंड इज कॉल्ड। जो साउंड का जो आप साउंड है उसका हाईनेस और लोनेस म्यूजिकल टोन जो साउंड से या फिर म्यूजिकल टोन से जो हाईनेस और लोनेस निकलती है वो किसको डिस्क्राइब करता है? वो डिस्क्राइब करता है साउंड पिच को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू फूड चेन्स एंड फूड वेब्स स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट। जो फूड चेन्स आपने पढ़ी है एंड फूड वेब जो है वो स्टार्ट क्यों होती है ग्रीन प्लांट से? वो इसलिए होती है क्योंकि जो फूड चेन का साइकिल है वो हमेशा ऑटोट्रॉप से स्टार्ट होता है और ये जो ऑटोट्रॉप्स है वो ऑब्जर्व करते हैं सारी एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि वो ऑटोट्रॉप्स है और जिनकी प्रोसेस है वो डायरेक्ट स्टार्ट होती है सन एनर्जी से टू प्रोड्यूस फूड। ठीक है, वो किसी पे भी निर्भर सिर्फ सनलाइट पे ही डिपेंडेंट है। लिटिल लीफ जो है इज कास्ट डेफिशिएंसी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो ऑप्शन नंबर की बात करो, ऑप्शन नंबर सी है जिंक की डेफिशिएंसी से होने वाला लिटिल लीफ आपका। ठीक है, एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट है। जो एयर पोल्यूशन है वो ऑटोमोबाइल से किस प्रोसेस से वो कंट्रोल किया जा सकता है? वो कंट्रोल किया जा सकता है कैटालिटिक कन्वर्टर से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एटम आपने मान लिया उसके अंदर आप सब जानते हैं न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपके होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पूछा गया है कि एक मास ऑफ एन एटम जो है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं किसी भी बॉडी का मास मैक्सिमम उसके सेंटर में कंसंट्रेट होता है और इसका सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर है, न्यूक्लियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पासिंग एनी पॉइंट इन द सर्किट एवरी 1 सेकंड इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 कूलम। आपने पढ़ा है 1 कूलम चार्ज अगर एक सर्किट में 1 सेकंड में चलता है तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है करंट को, और यहाँ करंट डिफाइन करता है 1 एम्पियर को। ठीक है, तो 1 एम्पियर में करंट वही होता है जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू मेटेलिक कंडक्टर इन 1 सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन बी है 1 एम्पियर। उसके बाद है कैल्शियम डेफिशिएंसी द बॉडी ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ। जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली जो प्रॉब्लम है वो है आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी। विटामिन सी से भी आप कमेंट जरूर कीजिए कौन सा होता है। विटामिन बी से आपका वेरी वेरी स्कर्वी, विटामिन सी से, विटामिन के से। ठीक है, ब्लड क्लॉट में जो दिक्कत होती है वो विटामिन के की डेफिशिएंसी से ही होती है। विटामिन ए, रेटिनॉल इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी है 22 मार्च इसका राइट आंसर है। इफ द करंट इन एन सर्किट इक्वल्स 0 एम्पियर व्हाट इज लाइकली दैट। अगर एक करंट एक सर्किट मान लीजिए एक सर्किट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर एक सर्किट वायर है, यहाँ एक बैटरी कल लगा दी गई, यहाँ एक बल्ब लगा दिया गया हमने, और यहाँ जो है ये एक सर्किट कंप्लीट किया गया है जैसे ये है, और यहाँ पर जो आपका एक की लगा दिए गए हैं जिसमें पूछा गया है कि करंट जो है एक सर्किट में वो 0 एम्पियर का है। देन इट इज लाइकली दैट अगर करंट ही 0 में है, यानी कि यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रहा है बैटरी से, करंट यहाँ से जाएगा, इस यहाँ से तो करंट जाएगा ही जाएगा डायरेक्ट, लेकिन यहाँ से करंट जो है यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, इसलिए करंट जो है 0 एम्पियर है। तो यहाँ से यानी कि स्विच जो है वो अभी तक जो आपका सर्किट जो है वो ओपन ही है, क्लोज नहीं किया गया। जैसे ही इसको लगाया जाएगा तो ये सर्किट क्लोज माना जाएगा। सर्किट ओपन है इसलिए फ्लो ऑफ करंट नहीं है, इसलिए करंट 0 एम्पियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द ग्रेविटी दैट प्रोड्यूसेस पावर। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से होने वाला ऐसा क्या फेनोमेना है जिससे में जो है पावर प्रोड्यूस होती है? तो ऑप्शन की बात करो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से पता है टाइड्स। टाइड्स जो होती है मून की ग्रेविटी ऑन अर्थ की वजह से जो टाइड प्रोड्यूस होती है वो भी क्या है पावर जनरेट करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स प्रोड्यूसेस लेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न्ड। आप सभी जानते हैं फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा गैस यहाँ पर फ्यूल है जो कि लेस कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है? वही आपका है नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इवन केमिकल ने भी कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? ऑप्शन नंबर की बात करो, ऑप्शन नंबर सी है वेरी वेरी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है एंड एथराइटिस भी होता है। लेकिन विटामिन बी1 यानी कि थायमाइन, माफ कीजिएगा, विटामिन बी1 रिबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी वेरी वेरी स्कर्वी वेरी वेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Relic waves are the types of waves that travel near the surface of the solids. These waves include जो रिलैक्स वेव्स होती है आपकी
वो कौन सा नेचर इनका होता है, वो ऑप्शन नंबर बी है, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, क्योंकि वो साउंड नेचर एंड वाइड नेचर दोनों को करती है, इसलिए जो है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द बॉडी इज नोन टू बी इन द स्टेट ऑफ, अगर बॉडी पे लगाया जाने वाला फोर्स वो नेट फोर्स जीरो, ना कि अगर यहाँ लिखा होता है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, अगर फोर्स ही जीरो होगा तो एफ इजिकल टू एम ही होता है, अगर फोर्स जीरो है इसमें एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछा गया है कि नेट फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स यानी कि जब ऑल द फोर्सेस लग रही हैं बॉडी पे वो कितनी है, जीरो। तो बॉडी क्या है, वो एक बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन में, जब नेट फोर्सेस जीरो होती है तो बॉडी हमेशा क्या होती है, एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इनमें से ऑटोट्रॉफ क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, वो है ग्रास, ठीक है। द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स, इनर्शिया जो है बॉडी का वो किस पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया हमेशा जो है किसी भी बॉडी का इनर्शिया क्या है, एक एबिलिटी है बॉडी की टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन व्हेनेवर, जब तक अंटिल द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तो इनर्शिया जो हमेशा की बॉडी का मास पे डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। द मैक्रोन्यूट्रिएंट नीडेड फॉर प्लांट्स इज, मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है वो ऑप्शन नंबर डी है, पोटेशियम जो है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्लांट्स के लिए इसेंशियल है। Isotones is defined as the atom of different elements containing same number of isotopes, आपने पढ़ा होगा isotopes क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार्स पढ़ा होगा सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोटोन्स वो एलिमेंट्स है जिसमें सेम नंबर ऑफ आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है सोडियम की, तो सोडियम की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो फर्स्ट शेल में आपको पता है 2 आते हैं, सेकंड शेल में 8 आते हैं, पीछे बच गए 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये इसमें हमेशा Na पॉजिटिव इसलिए लगता है क्योंकि इसकी लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 1 जो है वो इजीली डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि जो भी डोनेट करता है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NaCl जो आपका सोडियम क्लोराइड उसमें Na हमेशा पॉजिटिव एंड क्लोरीन हमेशा नेगेटिव, क्योंकि वो उसको शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो Na पॉजिटिव हमेशा आता है। बाकी बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 इज द राइट आंसर। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका जो है यहाँ पर पूछा गया है आपका ऐसे यूनिट क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी वोल्टेज, वोल्टेज को कहते हैं। Which of the following crops were cropped by using high yielding seeds in India during green revolutions, इसमें पूछा गया during the green revolutions कौन सी ऐसी क्रॉप्स है हाई yielding seeds से उनको क्रॉप किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी है, राइस इसका राइट आंसर है। Which of the following is one of the खरीफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया, खरीफ क्रॉप्स जो है वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली खरीफ क्रॉप्स इंडिया में कौन सी है, वो राइस ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। Which of the following is an example of the खरीफ क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की खरीफ क्रॉप की एग्जांपल पूछी गई है, इनमें से बात करूँ खरीफ क्रॉप जो जम्मू एंड कश्मीर में उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी है, वो ग्राउंड नट इसका राइट आंसर है। डैश इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में पॉपुलर फोक म्यूजिक यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बात करूँ चक्री इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर बोटानिकल गार्डन वाज सेट अप इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप सभी जानते हैं उनकी मेमोरी में जो है एक बोटानिकल गार्डन जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया था, एंड वो बनाया गया था 1969 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश इज द एवरलास्टिंग ग्रीन वैली लाइंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द भद्रवा टाउन ऑफ द डोडा डिस्ट्रिक्ट, एक एवरलास्टिंग ग्रीन वैली है जो कि भद्रवा टाउन जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसके नॉर्थ ईस्ट में आता है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है जय वैली इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद बात करूं इन विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द भद्रवा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, ठीक है, तो भद्रवा आपका कहाँ आता है उसी हिसाब से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, डोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। Who is called as the grand old man of India, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है दादाभाई नौरोजी इसका राइट आंसर है। द बुक द वैली ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय, जो बुक आपने देखी है द वैली ऑफ कश्मीर ये किसके द्वारा रिटन है, वो ऑप्शन नंबर बी वाल्टर होपर लॉरेंस RP WR लॉरेंस आप कह सकते हैं, ये बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which among the following rivers is a tributary of ब्रह्मपुत्र in India, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इनमें से ऑप्शंस देगा, ऑप्शन की बात करूँ डी मानस रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। In which year सांबा रीजन came under the supremacy of जम्मू एंड कश्मीर during the period of हरिदेव, तो इन कौन से ईयर में जो है सांबा रीजन आया था अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए 1816 एडी इसका राइट आंसर है। द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यसमार्ग इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यसमार्ग है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बडगाम इसका राइट आंसर है। विच इज द हॉटेस्ट मंथ इन द कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में हॉटेस्ट मंथ कौन सा रहता है? ऑप्शन की बात करें, बी है जुलाई मंथ जो है वो हॉटेस्ट मंथ रहता है सबसे ज्यादा कश्मीर वैली में। देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में सबसे पहले कितने आर्टिकल्स थे? तो रिसेंटली 450 प्लस हो चुके हैं। एंड उस टाइम की बात करें तो वहाँ पे तब जो है 395 आर्टिकल्स यहाँ पर बनाए गए थे। 395 आर्टिकल्स में जिसमें आपके 22 पार्ट्स 395 आर्टिकल्स एंड 8 आपके साथ फंडामेंटल जो आपके ड्यूटीज हैं वो बनाई गई थी। ठीक है, अभी तो आपकी वो 12 हो चुके हैं। उसके बाद बात करूं तो ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेंशन इन द आर्टिकल। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ऑप्शन नंबर सी है 300 आर्टिकल 311 के आर्टिकल में मेंशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 355 59 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 359 किससे डील करता है? वो डील करता है, ऑप्शन नंबर सी है सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट फ्यू ड्यूरिंग एमरजेंसी। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी उसके साथ डिस्कस करता है। कुछ आर्टिकल्स 20 या डी के हिसाब से भी जानते हैं वो जो है ड्यूरिंग एमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो ये 2023 में मनाया जाने वाला फेस्टिवल सिंथन स्नो फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी की बात करें बिल्कुल सही, किश्तवाड़ इसका राइट आंसर है। उसके बाद बात करूँ विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन इन कश्मीर डिवीजन सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर द ईयर 2022-2023। ठीक है, पुराना क्वेश्चन थोड़ा है लेकिन बात करूँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर डिवीजन की जिसमें फर्स्ट रैंक मिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स में DGGI में फॉर द ईयर 2022-2023। अगर की बात करूँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट इसमें टॉप रहा है। Which agriculture product from Jammu and Kashmir has recently received the geographical indication GI tag? तो GI tag की बात करूँ रिसेंटली मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और सैफरन को भी मिला है, लेकिन इसमें जब तक क्वेश्चन है तो इसकी राइट आंसर की बात करूँ भद्रवाह राज्य में इसका राइट आंसर है। रिसेंटली नए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिले थे तो उसका भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जाके आप देख लीजिएगा। एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना था? वो था 80, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारे क्वेश्चन थे, बाकी और क्वेश्चन पे आने वाले